हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पॉलिटिकल थ्योरी वन, यानी देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत के जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत हमारा अगला चैप्टर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम। हम राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपके समक्ष रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम हर एक बात पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली निवेश का निकाय की प्रक्रिया के रूप में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। और इसके अंतर्गत डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के कार्य। तो हम यहाँ पर जो है डेविड स्टर्न के जो है फंक्शन के बारे में विस्तार पर चर्चा करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक प्रणाली निवेश इनपुट को निकायों यानी आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया है। इनपुट को आउटपुट में बदलने की एक प्रक्रिया है। आलमंड भी डेविड स्टर्न के ही विचार से सहमत है कि डेविड स्टर्न ने जो विचार दिए इसका समर्थन करने वाले आलमंड भी थे। आलमंड भी डेविड के जो है बातों का काफ़ी समर्थन किया। तो कुछ ना कुछ बात तो यहाँ रही होगी कि यहाँ पर समर्थन करना जरूरी हुआ। इसके अंदर देखा जाए तो डेविड स्टर्न का पहला जो था निवेश का अर्थ, यानी डेविड स्टर्न ने निवेश का जो अर्थ बताया, मीनिंग ऑफ इनपुट, काफ़ी महत्वपूर्ण था। डेविड स्टर्न के विचार अनुसार जैसे एक चीनी मिल को चलाने के लिए उसमें गन्ना, पानी, बिजली, तेल और कच्चा माल सप्लाई करना पड़ता है, इसी तरह ही राजनीतिक प्रणाली को भी निवेश इनपुट के रूप में कच्चा माल सप्लाई करना पड़ता है। बात सत्य है। डेविड स्टर्न ने साफ शब्दों में बात कहा कि कोई भी चीनी मिल को चलाने के लिए गन्ना, बिजली, तेल, पानी, कच्चा माल की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार अगर राजनीतिक प्रणाली को आगे बढ़ाना है तो इनपुट जो है कच्चे माल की सप्लाई करना ही पड़ता है। और डेविड स्टर्न ने निवेश को दो भागों में यहाँ बांटा है। पहला भाग जो था मांग के रूप में निवेश, यानी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, और दूसरा था समर्थन के रूप में निवेश, यानी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर मांग के रूप में हम निवेश की बात करें तो इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, हर व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली से कुछ मांगों की जो है पूर्ति की आशा करता है। हर व्यक्ति जो है राजनीतिक प्रणाली की कुछ मांगों की पूर्ति की आशा करता है, जो कि मांगों के रूप में निवेश यानी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड का रूप धारण कर लेती है। और ये मांगें चार प्रकार की होती है। ये मांगें जो होती है चार प्रकार की होती है। पहली मांग ये होती है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण की मांग। वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण की मांग, यानी डिमांड फॉर द
एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हर व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली की से यह मांग करता है कि उचित मजदूरियां निश्चित की जाए, यानी उचित मजदूरियां जो है निश्चित किया जाए और काम करने के लिए समय निश्चित हो, काम करने के लिए समय निश्चित किया जाना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं, मनोरंजन की सुविधाएं तथा यातायात के साधन आदि की विकास किया जाए आदि। तो ये तो इंसानों की जर्नल आवश्यकता है जिसके बिना इंसान चल नहीं सकता, और इसी बात को डेविस मुलर ने वस्तुओं सेवाओं के वितरण के लिए मांग मानता है, और ये काफी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ। अगला पॉइंट की तरफ बात करें तो व्यवहार को नियमित करने की मांग, डिमांड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। हर व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली से सार्वजनिक सुरक्षा, मंडी पर नियंत्रण, विवाह तथा तलाक, स्वास्थ्य तथा सफाई आदि संबंधी नियम बनाए जाने की मांग सदैव करता ही रहता है ताकि समाजी जीवन को नियमित किया जा सके। तो ये जरूरी है, व्यवहार को नियमित करने की मांग तो सदैव चलती ही रहती है। राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने की मांग, डिमांड फॉर अ पार्टिसिपेशन इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। लोग मांग करते हैं कि उनको राजनीतिक प्रणाली में हिस्सा प्रदान करने के उद्देश्य से मत का अधिकार, यानी हिस्सा प्रदान करने के उद्देश्य से मत का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, निवेदन करने वाले राजनीतिक संघ आदि बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और निवेदन करने और राजनीतिक संघ का अधिकार बनाने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, इसमें जरूरी है। अगर बात करें अगले पॉइंट तो कहते हैं संचार तथा सूचना की मांग, ये भी जो है लोगों की मांग विशेष रहती है। डिमांड फॉर द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, सिद्धांत निश्चित करने और विशिष्ट वर्ग जो नीति निर्माण संबंधी सूचना प्राप्त करना और संकट तथा रस्मी अवसरों पर राजनीतिक प्रणाली द्वारा शक्ति प्रदर्शन आदि करने की मांगों को डेविड स्टर्न संचार तथा सूचना की मांग को किस्म में शामिल करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ देखा जाए तो सूचना प्राप्त करना, संकट या रस्मी अवसरों पर राजनीतिक प्रणाली शक्ति द्वारा जो है प्रदान आदि करने की मांग यहाँ पर डेविड स्टर्न मांग करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम आगे बात करें समर्थन के वर्ग के रूप में निवेश, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी समर्थन के रूप में निवेश हम क्या समझ सकते हैं, तो इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। डेविड स्टर्न का विचार है कि राजनीतिक प्रणाली को चलाए जाने के लिए मांगों के रूप में निवेश प्रदान करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समर्थन के रूप में निवेश, यानी देखा जाए तो इनपुट सपोर्ट प्रदान करना भी जरूरी है। अगर इनपुट सपोर्ट होता है तब राजनीतिक प्रणाली आगे बढ़ती है, और राजनीतिक प्रणाली को मांगों का मुकाबला करने की समर्थकता प्रदान करते हैं। और ये 4 प्रकार से आगे विभाजन किया गया है, इसको 4 भागों में और आगे विभाजन किया गया है। पहली बात तो यही आती है कि भौतिक समर्थन यानी मैटरनल सपोर्ट। भौतिक समर्थन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि करों का अदायगी, सार्वजनिक कार्य के लिए मेहनत करना और सैनिक सेना में भर्ती होना आदि जो है भौतिक समर्थन की किस्म में आता है। दूसरी बात आता है आज्ञा पालन समर्थन, यानी अवॉइडेंस ऑफ सपोर्ट। कहते हैं राजनीतिक प्रणाली जनजीवन की नियमबद्ध करने के लिए कानून बनाती है, और जिनके पालन को आज्ञा पालन समर्थन भी कहा जाता है, जिनके पालन को हम आज्ञा पालन समर्थन भी कहते हैं। तीसरी बात आती है सहभागी समर्थन, यानी पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। सहभागी निवेश समर्थन में डेविड स्टर्न मत डालने, राजनीतिक वाद विवाद तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आदि को यहाँ पर शामिल करते हैं। तो यह सहभागी समर्थन के अंतर्गत आता है। इवन हम देखिए ध्यान और सम्मान समर्थन, ध्यान और सम्मान समर्थन तो कहते हैं अटेंशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ सपोर्ट, और इस किस्म में सरकारी सूचना को और अधिक ध्यान देना, जनसत्ता यानी पब्लिक अथॉरिटी हिस्से सिंबल तथा औपचारिक समारोह फॉर्मल सेरेमनीज के जो है प्रति सम्मान प्रदर्शित करना आदि को शामिल किया जाता है। तो देखा जाए तो औपचारिक समारोह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात भी आता है। इवन हम देखें डेविड स्टर्न आगे चलकर ये लिखता है कि यदि राजनीतिक प्रणाली तथा उनमें काम कर रहे विशिष्ट वर्ग ने मांगों को प्रभावशाली तरीके से व्यापार में लाना है
तो उन्हें राजनीतिक प्रणाली में काम कर रही सामाजिक प्रणाली तथा व्यक्तियों से भी समर्थन प्राप्त करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली में काम कर रही सामाजिक प्रणालियों तथा व्यक्तियों से भी समर्थन प्राप्त करना जरूरी है। अगर आगे हम देखें परिवर्तन प्रक्रिया, कन्वर्शंस प्रोसेस, तो कहते हैं हर राजनीतिक प्रणाली के विशेष मांगे होती हैं। हर एक राजनीतिक प्रणाली की अपनी इनपुट डिमांड होता है तथा निवेश समर्थन या इनपुट सपोर्ट भी होता है। साथ में कच्चा माल प्रदान किया जाता है, यानी सपोर्ट में जो है कच्चा माल के रूप में देखा जाता है, और उसे राजनीतिक प्रणाली निर्णय और नीतियों में कच्चा माल प्रदान किया जाता है और उसे राजनीतिक प्रणाली के निर्णय और नीतियों के रूप में निकाय इनपुट आउटपुट में बदलना होता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को जो है परिवर्तन प्रक्रिया यानी कन्वर्शन ऑफ प्रोसेस भी कहा जाता है। यदि जरूरी नहीं होता है कि हर निवेश को निकाय में बदल दिया जाए। निवेश का विकास में बदलना राजनीतिक प्रणाली की योग्यता और साधनों पर निर्भरता भी रखता है, और यही कारण है कि लोगों द्वारा राजनीतिक प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सभी मांगों को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। तो बात सही है कि लोगों द्वारा राजनीतिक में समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सभी मांगों को हम नहीं मांग सकते। सभी मांगों को हम कैसे मान सकती हैं। उसके बाद देखें तो निकाय से अभिप्राय यानी मीनिंग ऑफ आउटपुट। अगर हम आउटपुट की यहाँ पर बात करें तो ये साफ करता है कि ये निर्णय या नीतियाँ जिनके निर्माण निवेश मांगों तथा निवेश समर्थन यानी इनपुट डिमांड एंड आउटपुट सपोर्ट को दृष्टिगत कर किया जाता है, उनके डेविड स्टर्न निकाय यानी आउटपुट का नाम देता है। और ये मांगें अनुकूल भी हो सकती है और ये प्रतिकूल भी हो सकती है। ये मांगें अनुकूल भी हो सकती है और ये प्रतिकूल भी हो सकती है, जो कि काफ़ी हद तक राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप तथा समर्थन पर निर्भर करता है। निकाय की निम्नलिखित किस्में यहाँ पर दर्शाई गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है जबरी वसूली। देखिए जबरन वसूली करना, इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं जबरन वसूली किस बात की तरफ इशारा करता है। तो जबरन वसूली की बात हम यहाँ करें तो हमने ऊपर पढ़ा है कि निकास मार्ग के अनुकूल भी हो सकता है तथा ये प्रतिकूल भी हो सकता है, और जरूरी नहीं होती है कि जो भी मांग राजनीतिक प्रणाली से की जाए वो जरूरी पूरी की जाएगी। कई बार राजनीतिक प्रणाली ऐसे फैसले भी करती है जो कि दोनों की इच्छाओं के बिल्कुल ही प्रतिकूल होती है, यानी दोनों की इच्छाओं से काफ़ी अलग होती है, परंतु क्योंकि राजनीतिक प्रणाली के पास अपनी इच्छा के लागू करने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है, इसलिए ऐसे राजनीतिक फैसले न चाहते हुए भी लोगों को स्वीकार करने पड़ जाती हैं। और ये जबरन वसूली का नाम दिया जा सकता है कि हमारी इच्छा न हो फिर भी हमें उस बात को मानना पड़ जाता है, यानी देखा जाए तो यहाँ जबरन ये कार्य करवाई जाती है। डेविड स्टर्न के अनुसार यह जबरन वसूली उपहार, ट्रिब्यूट या लूट कह सकते हैं हम, बोट्स जुर्माना भी कह सकते हैं, निजी सेवाएं भी कह सकते हैं। यानी डेविड स्टर्न ने इसको कई रूप दिए हैं। उसको उपहार भी कह सकते हैं जो जबरन वसूली होती है, उसको लूट का भी नाम दिया जा सकता है, या जुर्माने, कर या निजी सेवाओं का भी हम नाम यहाँ दे सकते हैं। उसके पश्चात आता है व्यवहार को निश्चित करना, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। डेविड स्टर्न के अनुसार निकाय का दूसरा रूप व्यवहार को भी निश्चित करता है और संगठित समाज में रहते हुए व्यक्तियों को व्यवहार को निश्चित करने के लिए समय या कानून बनाना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर समाज में अराजकता तथा जिसकी लाठी उसी की भैंस का प्रक्रिया चलती है, और ये समाज में होना स्वाभाविक है। जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस कहलाती है, यानी जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वही सबका बाप है। राजनीतिक प्रणाली व्यवहारों को जो है निश्चित करने के लिए कानून आदि का निर्माण भी बखूबी करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो वस्तुओं तथा सेवाओं का आवंटन, लोकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। देखा जाए तो हर राजनीतिक प्रणाली व्यक्तियों के अधिकार से अधिक सेवा प्रदान करना चाहती है। सब यही चाहती है कि अधिक से लोगों में सेवा प्रदान किया जाए तथा उनके हर प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यकताएं पूरा करनी होती है। आज उस राजनीतिक प्रणाली को अच्छा माना जाता है जो व्यक्तियों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करती हो।
आज की कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के रूप में राजनीतिक प्रणाली अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य करती है, जिनकी सूची बहुत लंबी है। और देखा जाए तो उनका जो आधार होता है, जिस पे राजनीति टिकी हुई है, यही रोटी कपड़ा मकान पे ही टिकी हुई है। और सभी राजनीतिक नेता इन्हीं का जो है अनुसरण करते हैं और इन्हीं की बातें बोल बोल के जो है लोगों को बरगलाते हैं, और ये चलता रहता है। इसे हम बेशक ही कल्याणकारी राज्य कहते हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य कहीं दिखता नहीं है। डेविड स्टर्न राजनीतिक प्रणाली में निकाय कार्य को वस्तु या सेवाओं का आवंटन का कार्य भी कहता है, कि कार्य और वस्तुओं का जो सेवाओं का आवंटन होती है। उसके पश्चात देखें तो सांकेतिक निकाय, सिंबॉलिक आउटपुट, कहते हैं हर राजनीतिक प्रणाली का आधार कोई विशेष विचारधारा या कुछ विशेष मूल्य जरूर होते हैं, जिन्हें राजनीतिक प्रणाली संकेत प्रदर्शन यानी डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल सिंबल हम कह सकते हैं। इसमें देखा जाए समारोह, नीतियाँ, उद्देश्यों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंटेंट आदि द्वारा करती है। उदाहरण के तौर पर हम जगह जगह भारत एक धर्म अनेक लिखे पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा, हर जगह यही बात लिखा होता है कि भारत एक धर्म अनेक। लेकिन क्या ये राजनीतिक पार्टी को समझ में आता है कि भारत एक और धर्म अनेक? कभी हुआ है समझ? आए दिन हिंदुत्व, मुस्लिमत्व, सिख धर्म, ये क्या चलता रहता है इनके अंदर? क्या भारत को बांटना चाहते हैं फिर से? मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर ये लिखने की क्या जरूरत कि भारत एक धर्म अनेक? क्यों लिख रहे हैं? हम जानते हैं हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन बड़े बड़े नेता क्यों नहीं समझ पाते हैं आज तक? कहते हैं ये पढ़े लिखे समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि इसमें अपने ही चक्रव्यूह में आम लोगों को भी पिसते रहते हैं। अरे भाई, इतनी धर्म से तुम्हें प्यार है, इतनी धर्म से तुम्हें लगाव है, तो राजनीति में क्यों जाती हो? मैं तो ये सुना था कि जो बड़े पद पे जाते हैं उनके लिए जो है अपना धर्म घर में होता है, ऑफिस में नहीं होता। उनके लिए तो हर एक नागरिक उनके एक समान है, क्योंकि उनको हर एक नागरिक ने वोट दिया होता है, और सभी को एक सामान्य उनको समझना चाहिए, न कि उनको धर्म और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटिए। आप बड़े पद पे हो, आपको इस पद का गरिमा रखना है, आप पूरे भारत के प्रतिनिधि बनते हो, प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए भारत का व्यक्ति हो। आप किसी धर्म के अंतर्गत नहीं सिमट सकते। अगर आप किसी धर्म के अंदर सिमट रहे हो तो इसका मतलब आपको राजनीति करने नहीं आता है। आपको राजनीति से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि आप संविधान को तो पढ़ो। संविधान में तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को स्वतंत्रता देता है। तो क्यों संविधान में लिखा गया? आप उन्हीं संविधान के हवाले देते रहते हो ना आए दिन, तो संविधान भी तो पढ़ लो। देखा जाता है राजनीतिक प्रणाली मान्य मूल्य की मानना की मांग करती रहती है हमेशा। और डेविड स्टर्न ने राजनीतिक प्रणाली के इस कार्य को सांकेतिक निकाय का नाम भी यहाँ पर देती हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष आएगा कच्चा माल पुण्य देने की जो है लूप प्रक्रिया। चलिए देखें कच्चा माल पुण्य देने की लूप प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो कच्चा माल पुण्य देने की लूप प्रक्रिया, द फीडबैक लूप मैकेनिज्म्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेविड स्टर्न के अनुसार निवेश यानी इनपुट तथा निकाय आउटपुट के बीच गहरा संबंध होता है। यानी इनपुट आउटपुट दोनों में काफ़ी गहरा संबंध है। निकाय के रूप में राजनीतिक प्रणाली जो निर्णय करती है वह पुण्य निवेश के लिए कच्चा माल का रूप धारण कर लेती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि निकाय के रूप में राजनीतिक प्रणाली जो निर्णय करती है, जो भी निर्णय होती है, वो पुण्य निवेश के लिए कच्चा माल का रूप धारण कर लेती है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। इसी को डेविड स्टर्न कच्चा माल पुण्य देने की लूप प्रक्रिया कहता है, यानी फीडबैक ऑफ लूप मैकेनिज्म। यानी कच्चा माल पुण्य देने की प्रक्रिया को डेविड स्टर्न जो है इसको लूप प्रक्रिया कहता है, यानी फ्रीडम बैक लूप मैकेनिज्म, जिसकी स्पष्टता डेविड स्टर्न के नीचे दिए गए राजनीतिक प्रणाली के मॉडल से भी हो सकती है। जो यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप समझ सकते हो कि इनपुट आउटपुट क्या होती है। चलिए देखते हैं सुचारू रूप से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेविड स्टर्न के राजनीतिक प्रणाली की मॉडल जो कि इसने दिया था काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। यहाँ पर आप साफ शब्दों में देख सकते हो कि इसने इन्वॉल्वमेंट तो लिया ही है,
इन्वायरमेंट की होती ही होती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फीडबैक भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आउटपुट से इनपुट की तरफ फीडबैक हुई है। बीच में देखिएगा तो ये राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम है, और पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट में दो चीज़ें होती है, डिमांड और सपोर्ट, यानी मांगे और समर्थन। आउटपुट में जो है निर्णय और नीतियाँ, एंड डिस्कशन एंड पॉलिसी, और ये सब इन्हीं इन्वायरमेंट में होती है, राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत ही होती है। तो देखा जाए यहाँ पर डेविड स्टर्न ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है कि इनपुट यानी अंदर कौन कौन चीज़ें होती हैं, डिमांड होती है, सपोर्ट होती है, और आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट जो हम करते हैं डिस्कशन, पॉलिसी, तरह तरह के पॉलिसी लागू करती हैं, और आउटपुट की जो फीडबैक होती है वो इनपुट में कन्वर्ट होती है, और ये सब हमारे इन्वायरमेंट में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेविस ने इस बात को जो है अपनी राजनीतिक प्रणाली के मॉडल के अंतर्गत दर्शाने की कोशिश किया, और ऐसे कई जो है समर्थक भी हैं, कई इसमें जो है विद्वान इस बात के समर्थन भी करते हैं कि सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि फीडबैक लूप मैकेनिज्म सही है। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, ये रूल है। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा, ये भी बात है, और जैसा आउटपुट करोगे वैसा ही इनपुट मिलेगा। तो यहाँ पर जो लूप बताती है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान सन की मदद करने की विचार रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और एक और बात जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, स्किप करके वीडियो ना देखें, क्योंकि कई बातें आपकी अधूरी पीछे रह जाएगी, और कुछ बातें पीछे रहने का मतलब है आप एग्ज़ाम में उस बात को समझ नहीं सकोगे। इसलिए जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, सुचारू रूप से देखिए, इसको स्किप कर करके बार बार ना देखें, आगे बढ़ा के ना देखें। दोस्तों, ये फिल्म नहीं है जिसका दृश्य आपको दिख रहा हो, ये एक ज्ञान का एक मार्ग है, और ज्ञान के मार्ग को जब तक आप पूरे टॉपिक को नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ जाओगे, पीछे क्या हुआ उसका नहीं समझ में आएगा, तो आप में कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। इसलिए जब भी देखें पूरा वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अगर शेयर करने की बात ना भी मन में आता है ना कीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ये आपका नुकसान है, और तिरपान सेंटर किसी बच्चे का नुकसान नहीं करना पसंद करेगा, और चाहेगा कि बच्चे सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य अपना करें। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा आपको। और आप देख ही सकते हो कि तिरपान सेंटर आपके लिए कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर चैनल बनाया है, जहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। सिर्फ आपको एक बार तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके उसको जो है समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके काम के नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, और समझ जाते हो तो एग्ज़ाम में भी अच्छा हो जाता है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।